चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। मीठे बोल में 10 लक्षणों का 5वां धर्म, उत्तम सत्य। क्या सत्य जैसा है वैसा बोलना? सत्य क्या मीठा होता है या सत्य कड़वा होता है? आज जमाना ऐसा आ गया है कि झूठ के पुलिंदों में सत्य कहीं दब कर रह गया है। हम सुबह से शाम तक झूठ पर झूठ बोलते हैं, पर कहते हैं देर है अंधेर नहीं आज भी। क्या सत्य को किसी की बैसाखी की जरूरत पड़ती है? झूठ को सत्य की बैसाखी चाहिए होती है, पर सत्य को कभी किसी की बैसाखी नहीं चाहिए होती है। मूल स्वरूप को सत्य कहते हैं। अहिंसा जहां से शुरू होती है, साथ साथ सत्य चलता है। शुरुआत करते हैं आज 9 संतों के बीच में से आचार्य श्री पुलक सागर जी से, जो कहते हैं सत्य देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। आज हम एक झूठ बोलते हैं, उस झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। सत्य के लिए वचन नहीं, मन को साफ करना होगा। अगर मन में सत्य हो गया तो वचन में सत्य अपने आप आ जाएगा। शुरू करते हैं आचार्य श्री पुलक सागर जी। सत्य अकेला होता है और जब उसकी परीक्षा होती है तो कोई उसके साथ नहीं होता, लेकिन सत्य जब परीक्षाओं में पास हो जाता है, सारी दुनिया उनकी पूजा करने लगती है, सारी दुनिया उन्हें परमात्मा मान करके पूजने लगती है। एक बात याद रखिए अपने जीवन में, सत्य परेशान बहुत करता है। जिसने सत्य को स्वीकारा उसे परेशानियां मिली। सत्य परेशान तो करता है, लेकिन एक बड़े मजे की बात है कि सत्य परेशान कितना भी कर ले, लेकिन सत्य परास्त नहीं करता है। आखिर में कहना पड़ता है सत्यमेव जयते, सत्य की ही दुनिया में जीत हुआ। थोड़ी देर होती है, समय लगता है, वक्त लगता है, लेकिन जीतता हमेशा सत्य है। आज इस कलयुग में भी असत्य का भले बोलबाला हो, लेकिन विजय तो सत्य की हुआ करती है। इंतजार होगा, परेशानियां होंगी। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, असत्य को सम्मानित मत करो, झूठ को सम्मानित मत करो, वरना झूठ इस दुनिया में अपना साम्राज्य फैला लेगा। झूठ बोलने में 1000 षड्यंत्र रचना पड़ते हैं। एक झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ता है। एक झूठ को बचाने के लिए रात रात जागना पड़ता है। गलत गलत सबूत इकट्ठे करना पड़ते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, जो सत्य बोलता है वो शांति से जिया करता है, उसे कोई षड्यंत्र की जरूरत नहीं पड़ती, झूठों को पड़ती है। ध्यान रखना, षड्यंत्र कौन रचता है? जो झूठ बोलता है। उसे ये भय सताता है कि अगर ये झूठ पकड़ा गया तो मेरी दुर्दशा होगी। ध्यान रखना, झूठ बोलने वाले कभी शांति से नहीं जीते। ध्यान रखना, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, सच बोलो। भीतर झूठों की मंडी है, बाहर लिखा है सच बोलो। हर पुलिस थाने में लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? सत्यमेव। पुलिस वाले से पूछना इसका अर्थ क्या होता है। ध्यान रखना, सब गड़बड़ घोटाला होता है। सत्य अहिंसा का जीवन से बस इतना ही नाता है, दीवारों पर लिख जाता दिवाली पर बुझ जाता है। सत्य अहिंसा का केवल बस हमसे इतना, दीवार पे लिखे जाते हैं कोटेशन। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, लेकिन उसके नीचे बैठकर लोग असत्य के षड्यंत्र रचते रहते हैं। सत्यवादी जग में सुखी। ध्यान रखना, सत्य बहुत कठिन काम है, बहुत संघर्ष भरा काम है। ये दुनिया ठगों का डेरा है, यहाँ ठगे जाते हैं, चले जाते हैं। ध्यान रखना, जो पत्नी कह रही है ना, तुम कह रहे ना हमारे तुम्हारे 7 जन्म के वादे,
कोई 7 जन्म का वादा नहीं है। इस गलत फहमी में मत जीना कि 7 जन्म के वादे भीतर ही भीतर कह रहे भगवान ये 7वां ही हो, तो इससे फुर्सत तो मिले, दूसरी मिले, ध्यान रखना। मान लीजिए बड़ा कठिन। एक बात याद रखना, सत्य मुख से पैदा नहीं होता, झूठ मुंह से नहीं, झूठ मन में पैदा होता है और मुख से प्रकट हुआ करता है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आप बोलो हमने तो मौन ले लिया तो सत्यवादी हो गए। सत्य का वचन से संबंध नहीं है, सत्य का संबंध तो मन से हुआ करता है। झूठ का वचन से संबंध नहीं, झूठ का जन्म तो मन में हुआ करता है। आप मौन रहकर भी झूठ बोल सकते हैं, आप मौन रहकर भी अंदर ही अंदर षड्यंत्र रच सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, सत्य धर्म का संबंध केवल वचनों से संबंधित नहीं है। भगवान महावीर कहते हैं सत्य देखो हृदय में प्रकट होना चाहिए, मन में प्रकट होना चाहिए, मन में पैदा होना चाहिए। झूठ की बड़ी चाल है, आदमी मौन भी हो जाए तो मन ही मन झूठ की चालें चलते रहता है, मन ही मन झूठ के षड्यंत्र रचते रहता है, मन ही मन झूठ रचते रहता। बड़ा झूठों का संसार है ये। ध्यान रखिए, सत्य को समझ। मौन होने से कोई सत्यवादी नहीं हो सकता। सत्यवादी बनने के लिए मुख को नहीं, मन को बदलना पड़ता है। और मैं विश्वास दिलाता हूं, जो मन से सत्य होता है वो वचन में भी सत्य होता है, और जो वचन में सत्य होता है वो काया से भी सत्य होता है। वो जिसके मन वचन काया सत्य हो जाते हैं उसका जीवन अपने आप सत्य में परिणित हो जाता है। एक बात याद रखना, सत्य किसे कहते हैं? सत्य किसे कहते हैं? सत्य की परिभाषा समझ लेना। सच किसे कहते हैं? किसी को मालूम क्या होता है सत्य? बोलो, कभी बोला हो तो परिभाषा मालूम? सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य किसे कहेंगे? जैसे को तैसा कह देना सत्य। ध्यान, सत्य की परिभाषा यही है ना कि जो जैसा हमने देखा है, जैसा हमने जाना है, जैसा हमने महसूस किया है वैसा ही बोल देना। क्या ये सत्य है? बस यही तो डर होता है। आदमी जैसे को तैसा नहीं कहता, मिर्च मसाले लगाता है, अपनी तरफ से बातें बनाता है, इंटेंशन कुछ और होता है, प्रस्तुति कुछ और हो जाया करती है, उद्देश्य कुछ और होता है, भाषा कुछ और हो जाती है, और भाषा भी वही की वही रहती है, लेकिन टोन बदल दिया जाए तो सत्य का अर्थ बदल दिया, लहजा बदल दिया यदि, तो सत्य भी झूठ हो जाता है। ध्यान रखना, केवल जैसे को तैसा कह देना सत्य नहीं है। मेरे महावीर कहते हैं कि सत्य की परिभाषा बिल्कुल अलग है। सत्य वह नहीं है जैसे को तैसा कहकर किसी को फांसी पे लटका देना, ये सत्य नहीं हो सकता है। महावीर ने कहा है सत्य के लिए, पहली बात तो कहा भगवान महावीर ने, बोलो ही मत, कोई जरूरत नहीं है बोलने की। उसको कहा है वचन गुप्ती। समझ में आ? साधुओं के लिए सत्य धर्म वचन गुप्ती। पहली बात तो बोलना ही मत। दूसरी बात, हित मित प्रिय बोलना। कैसा बोलना? जो हितकारी हो, मीठा हो और कर्ण को प्रिय लगे, वह सत्य की कोटि में आया करता है। ऐसे वचन बोलो जो हित मित प्रिय। एक तो बोलो ही मत, वो हो गई वचन गुप्ती। हित मित प्रिय बोलना, ये हो गई भाषा समिति। और सदा सत्य में जीना, ये हो गया सत्य महाव्रत का। ये साधु के लिए 3 कंडीशन है। एक तो बोलना मत, बोलना तो हित मित प्रिय बोलना। ऐसा सच मत बोलो जिसमें किसी के प्राण संकट में पड़ जाए। ध्यान रखिए, यदि हमारे सत्य बोलने से किसी के प्राण संकट में पड़ते हैं तो भगवान महावीर कहते हैं वह सत्य भी झूठ की कोटि में ही समाहित हो जाता है। उस सत्य को
को भी झूठ ही बोला गया है, ऐसा सच मत बोलो। मान्यवर, हम किन किन बातों पर झूठ बोलते हैं, जरा एक बार विचार करना और एकांत में बैठ करके यदि सोचोगे तो पता चलेगा 90% फिजूल की बातें जिनमें हम झूठ बोल दिया करते हैं, प्राण भी संकट में नहीं पड़ते हैं, बेकार की छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं जिनसे जीवन का कुछ लेना देना नहीं है, बस थोड़ी सी शान रखने के लिए, थोड़ी सी प्रतिष्ठा के लिए पग पग पर हम झूठ बोलते हैं। ध्यान रखिए, छोटी छोटी बात, बच्चों से झूठ बोल जाते हैं, पति से झूठ बोल जाते हैं, पत्नी से झूठ बोल जाते हैं, और तो और ईश्वर तक से झूठ बोल जाया करते हैं। मान्यवर, असत्य में जो जिएगा वो परमात्मा की संपदा को उपलब्ध नहीं हो पाएगा। जीवन में सत्य की साधना करो, सत्य से बड़ा कुछ नहीं हुआ करता है, लेकिन सत्य मन में होना चाहिए, सत्य मन से प्रकट होना चाहिए, सत्य का जन्म मन में होना चाहिए। ध्यान रखना, झूठ बोलने वाले पर आदमी एक बार विश्वास करेगा, 2 बार विश्वास करेगा, 3 बार विश्वास करेगा। जब बार बार झूठ बोला जाता है वो इंसान अपनी इज्जत खो दिया करता है। अरे मेरी समाज का एक समय इतना नाम था, इस जैन समाज का इतना बड़ा गौरव था, अदालत बिलखती थी, पंचायतें बैठती थी, और किसी ने कोई जुर्म किया है और किसी जैनी को यदि गवाही के लिए खड़ा कर दिया है, किसी जैन को बुला दिया गया, तो जब अदालत में पेशी होती थी और किसी जैन ने यदि खड़े होकर कह दिया कि नहीं इसने अपराध नहीं किया, तो मजिस्ट्रेट कहते थे अब वकीलों की जरूरत नहीं, क्योंकि जैन कभी झूठ नहीं बोला करता है, जैन सत्य बोलता है। हमारे पूर्वजों ने ये पहचान बनाई थी, हमारे पुरखों ने ये सिद्धांत बनाए थे, हमारे पुरखों ने ये उसूल बनाए थे। कहां है आज वो उसूल? आज तो ये स्थिति बन गई कि वाणियां कुछ बोल दे तो कोई विश्वास ही नहीं करता है। बोले जब 1000 झूठे मरते हैं तब एक बढ़िया का जन्म हुआ करता है। ध्यान रखिए, कितनी झूठ, अदालत में कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं। हमने अपने पूर्वजों की वह प्रतिष्ठा खो दी, हमने अपने पूर्वजनों की बनाई हुई साख को खो दिया है। सत्य महाव्रत की जहां पर कल्पना होती है वहां झूठ का बोलबाला हो रहा है। और अब मुनि श्री सुधा सागर जी क्या कहते हैं? वो तो कहते हैं पहले सच्चे गुरु की पहचान कर लो। बहुत विस्तार से बताते हैं आज हम सच्चा गुरु किसे मानते हैं, क्योंकि अगर सत्य धर्म को अपनाना है तो पहले सच्चे गुरु को अपनाना होगा, सच्चे गुरु की पहचान करनी होगी। सम्यक दर्शन सत्य है और मिथ्या दर्शन असत्य है। कैसे होगी सच्चे गुरु की पहचान? सुनते हैं मुनिश्री से। अपने जब अशुभ कर्म का उदय आता है तो विपाक विषय, अपाय विषय, धर्म ध्यान करना चाहिए, कर्मों को सोचना चाहिए, उससे बचने का उपाय नहीं। इसलिए पूज्यपाद स्वामी की वो पंक्ति, सत्य को जानो, कैसे जाने पहले? इसलिए 4 कसाएं पहले कंट्रोल करो। कसाएं जब तक कम नहीं होंगी, 70 कोड़ा कोड़ी के बंद करने वाली कसाए को सत्य का दर्शन नहीं होता। आपकी भूमिका में सम्यक दर्शन सत्य है और मिथ्या दर्शन असत्य। आज सम्यक दर्शन का दिन है ग्रस्तों के लिए, ग्रस्तों को सम्यक दर्शन का दिन है और मिथ्या दर्शन का परिहार है। मिथ्यात निकल गया, सम्यक हो गया, यही ग्रस्त का पहला उत्तम सत्य धर्म है। यथार्थ प्रतिपत्ति थी सम्यक ज्ञानो, पहला सत्य धर्म। कसाय को पहले 4 कसायों को शांत किया। इतनी शांत करो कि 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति मानने वाला अंतः कोड़ा कोड़ी को बंद करना है। कसाय का अभाव नहीं, कसाय को शांत करना है। जब व्यक्ति को सम्यक दर्शन होता है उसके पहले वह अपने कर्मों की कसायों को, परिणामों को इतना कम करता है कि अंता कोड़ा कोड़ी की स्थिति रख लेता है। अंता कोड़ा कोड़ी की स्थिति रखने वाला यानी कितना पूरा अनंत सागर सुखा करके एक चुल्लू भर बचता है, तब कहीं उसको सत्य का दर्शन होता है। अभी तो तुम्हारा मिथ्यात भरा है, अभी तो तुम्हारे
कुगुरु कुदेव कुशास्त्र नहीं छूट रहे हम। शुरुआत करो सम्यक दर्शन की, शुरुआत करो सत्य की। अपनी आत्मा को नहीं जानना है, पदार्थ को नहीं जानना है, पहले सच्चे देव को जानो। यह उत्तम सत्य धर्म है प्रारंभिक। तुम लोगों का सत्य धर्म जो 10 धर्मादिक होते हैं वहां तक नहीं पहुंचना, तुम गृहस्थों में वो अनुभव भी नहीं हो पाएंगे। पहला सत्य धर्म है और पहला मिथ्या धर्म है खोटे देव चोखे देव। पहचानो सच्चा देव कौन है। यदि सच्चा देव आपको मिल गया तो अभी मैं आपको बताऊंगा, आपको सत्य धर्म भी मिल जाएगा। और खोटा देव मिल गया तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला। सबसे बड़ी 99% लोग सत्य का दर्शन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें सच्चा भगवान नहीं मिला। सच्चा भगवान कौन, सच्चा देव कौन? 18 दोष रहिए, 18 दोषों से रहित, समस्त ग्रस्त के पापों से रहित। जो खाता नहीं हो वो देव, जो पीता नहीं हो वो देव, जो राग द्वेषों से देव हो पड़े हो वो देव। अस्त्र वस्त्र शस्त्र से रहित हो, अस्त्र ना हो, वस्त्र ना हो, शस्त्र ना हो, जिसके बाद कामादि विकार नहीं हो, स्त्री जाति आदि ना हो, परिवार ना, वो देव है। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित होकर या उसको स्वाधीन कहो। कहाँ सत्य की खोज करने में लगे हैं लोग। 7 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ हो, दुनिया का सत्य बताओ, सत्य बताओ। अभी तुम्हारा बाप ही सत्य नहीं है तो तुम क्या सत्य हो गए ये बता दो। तुम्हारा बाप ही खोटा है, तुम्हारा बाप ही सही बाप नहीं, ओरिजिनल बाप नहीं, और तुम कह रहे महाराज जी मैं ओरिजिनल बेटा हूं कि नहीं। कैसा देव तुम्हारा होना चाहिए। उस देव से तुम्हारी पहचान, तुम्हारी क्रियाओं से, तुम्हारे आचरण से पता चलेगा कि तुम्हारा देव कैसा है। तुम किसकी पूजा करते हो, किसका अभिषेक करते हो, किसको देवता मानते हो। सच्चे देव को पहचान लो। सारे शिवरार्थियों से मैं आज सत्य धर्म के दिन एक ही अपेक्षा करूंगा कि और कुछ सीख के जाओ या नहीं जाओ, तुम अपनी पहचान सीख के जाओ या नहीं जाओ, लेकिन तुम्हारे भगवान की पहचान जरूर तुम्हें आना चाहिए। तुम्हारा भगवान कैसा है। बच्चा जब बाहर निकलता है तो बच्चे को यह नहीं बताया जाता कि तू कौन है, बच्चे को यह बताया जाता है, यदि गुम जाए कोई पूछे तो तेरे बाप का नाम क्या है। बच्चा अपना नाम भली ना बता पाए, मैं कौन हूं, मैं क्या, नहीं, पिता का नाम। इसी प्रकार तुम कुछ भी मत समझना, इस शिविर में मात्र सच्चे देव का स्वरूप समझ के जाना। और डंके में जब भी कोई बात आए, कोई पूछे तुम्हारा देव कौन है, बस देव भजो अरहंत को। 18 दोषों से रहित मेरा देव है, कामादि विकारों से रहित मेरा देव है। हमारा देव सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है। ये सारे लक्षण तुम्हें रट लेना है। सच्चे देव से शुरू होता है तुम्हारा सच्चा धर्म, सत्य धर्म। तुम्हारा धर्म वो सत्य स्वरूप जानने वाला धर्म नहीं, वो तो बहुत ऊंची किताब है। पहला सत्य धर्म शुरू होता है सच्चे देव से। और सच्चे देव को कब पहचान पाओगे, जब थोड़ी कसाई का नशा कम होगा, कर्मों का नशा कम होगा, पूर्व में किए हुए पापों की अनुभाग शक्ति कम होगी, तब तो तुम्हें सच्चा दिखेगा। उल्लू को कभी सूर्य नहीं दिखता, उल्लू को सूर्य नहीं दिखता, सूर्य का प्रकाश नहीं दिखता। तुम्हारा इतना जबरदस्त मिथ्यात और कसाएं भरी हैं, हठग्राह्यताएं भरी हैं कि तुम्हें कुछ दिखेगा ही नहीं। उसको देखने के लिए 4 कसाएं जो 4 दिन में कम कराई। पहले दिन क्रोध, मान, माया, और कल क्या कराया था, लोभ। अपने आप को शांत करके आज तुम्हें सच्चे देव की पहचान करना है। अडिग हो जाओ। जब सच्चा देव और खोटा देव लिया तो खोटा रूप मिलेगा, मिथ्या देव लिया तो मिथ्यात्म में ही जाओगे, मिथ्या मार्ग में जाओगे। मिथ्या देव पत्थर की नाव के समान होता है, स्वयं भी डूबेगा और तुम्हें भी डुबा देगा। भयासा स्नेह लेवास लोभास्य कुदेवा गम लिंब नाम।
भय, स्नेह और लोभ के कारण कभी कुदेवों को मत मानना, कुदेवों को स्वीकार नहीं करना। और कुदेव का लक्षण मैंने बता दिया, 18 दोष जिसमें पाए जाएं वो भगवान की कोटि में नहीं आता, क्योंकि भगवान कभी सदोष नहीं होता। यदि भगवान में ही दोष है, दर्पण में ही दोष है, उस दर्पण में क्या चेहरा दिखेगा? भगवान ही यदि सदोष है, वो भगवान तुम्हारा कल्याण क्या करेगा? भगवान ही यदि रागी द्वेषी है, कसाई है, भगवान ही यदि कामादि विकारों से ग्रसित है, भगवान ही यदि तुम्हारा खोटा है, तो क्या करेगा? भगवान तुम्हारा बिल्कुल 100 का होना। सुधा सागर जी वाला प्रमाण सागर जी से बताते हैं, क्या कहते हैं सत्य के बारे में। वो तो ये कहते हैं, हम कभी आप जो हम बोलते हैं, हम कहते हैं सत्य बोलते हैं हमेशा, वास्तव में उनके अनुसार, और सभी बात सही है, सत्य कभी बोलना नहीं जाता है, सत्य तो अनुभव किया जाता है। हाँ ऐसा है, जो हम कहते हैं सत्य से, वह सत्य नहीं सत्यांश होता है, यानी सत्य का एक अंश, ऐसे सैकड़ों अंश मिलाकर तब सत्य बनता है। क्या कहते हैं मुनि श्री प्रमाण सागर? जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, जो कहा जा रहा है वही सत्य है। संत कहते हैं सच्चाई ये है कि सत्य को कहा ही नहीं जा सकता, सत्य कहा ही नहीं जा सकता, सत्य का केवल अनुभव किया जा सकता है, सत्य को केवल जिया जा सकता है। जो कुछ भी कहने में आता है वो सत्य नहीं सत्यांश भले हो सकता है, परम सत्य तो अनेक सत्यांशों का सम्मेल है। संत कहते हैं एक व्यापक दृष्टि अपने भीतर विकसित करो, जिससे अपनी बात को समझते हुए भी तुम सामने वाले की बात को समझने की कोशिश करो। सत्य सापेक्ष है। सत्य के विषय में हमें 2 स्तर पर आज बात समझनी है। एक व्यवहार में हम सत्य को कैसे जानें, और एक अपने भीतर सत्य को कैसे प्रकट करें। थोड़ी देर व्यवहार की सत्य की बात करता हूँ, फिर भीतर के सत्य की बात आपसे करूँगा। व्यवहार में सत्य क्या है? व्यवहार में सत्य क्या है? जो मैं बोल रहा हूँ वही सत्य नहीं, मेरे अलावा भी बहुत कुछ सत्य है। हमारे द्वारा सत्य कहा ही नहीं जा सकता। हम जो कुछ भी कहते हैं वो सत्यांश कहते हैं। संत कहते हैं जीवन में सत्य को प्रतिष्ठापित करना है तो एक व्यापक दृष्टि उद्घाटित करनी होगी। वो व्यापक दृष्टि तुम्हारे अंदर तभी आएगी जब तुम्हारी सोच अनेकांतात्मक बनेगी। जो मनुष्य केवल अपनी ही बात का आग्रह रखता है वो असत्योन्मुखी होता है, और जो सबकी अच्छी बात को ग्रहण करता है वही सत्य का उपासक बनता है। वही व्यक्ति सत्य को समझ सकता है, और वही व्यक्ति सत्य को समझने की सामर्थ्य विकसित कर सकता है जिसकी वैचारिक सहिष्णुता हो, जिसमें वैचारिक सहिष्णुता हो, जो सबके विचारों का समादर करना जानता हो। जहाँ केवल अपनी ही बात का आग्रह होगा वहाँ असत्य होगा, परिणाम संघर्ष होगा। और जहाँ अपनी बात के साथ साथ सामने वाले की बात का आदर होगा वहाँ सत्य होगा, समन्वय होगा। संत कहते हैं आग्रह की भूमिका से ऊपर उठकर समन्वय के रास्ते पर चलना शुरू करो, तब हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप अपने मन को देखिए, अनेकांतवाद की दुहाई तो सब देते हैं, जीवन व्यवहार में हमने कितना अनेकांत को स्थान दिया? कभी सोचा? एक व्यक्ति है जो कहता है मेरा सो खरा, और दूसरा व्यक्ति है जो कहता है खरा सो मेरा। इन दोनों व्यक्तियों में अपना स्थान कहाँ है?
मेरा सो खरा या खरा सो मेरा, कौन सा स्थान है? सत्य का उपासक खरा सो मेरा कहता है, मेरा सो खरा नहीं। मेरा सो खरा ये कुदर्शन है और खरा सो मेरा ये सुदर्शन है, ये सत्य दर्शन है। सत्य के निकट अगर जाना चाहते हो तो सदैव खरा सो मेरा को अपनाओ। किसी बात का आग्रह मत करो, अनुरोध कर सकते हो। आग्रह और अनुरोध में क्या अंतर है? आग्रह और अनुरोध में क्या अंतर है? ऐसा ही है या ऐसा ही करो, ये आग्रह है, और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कर लीजिए, ये अनुरोध है। अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम्हारे अंदर की भाषा कैसी है। आग्रह की भाषा है या अनुरोध की भाषा है? अगर तुम आग्रह की भाषा को अपनाते हो तो एकांतवादी हो, असत्य के पोषक हो, और अनुरोध की भाषा अपनाते हो तो अनेकांत के उपासक हो, सत्य के प्रेमी और पुजारी हो। सोच को बड़ी बनाइए, तब व्यवहार में सत्य प्रतिष्ठापित होगा और वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में सुखी होगा। एक संत से किसी ने पूछा, आपने तमीज किससे सीखी? आपने तमीज किससे सीखी? संत ने जवाब दिया, बदतमीजों से। आपने तमीज किससे सीखी? संत ने जवाब दिया, बदतमीजों से। सामने वाला हैरान रह गया कि तमीज भी आपने बदतमीजों से कैसे सीखी? बोला, बस मैंने हमेशा बदतमीजों का व्यवहार देखा और उससे परहेज किया, नतीजा मैंने तमीज सीख ली। आप अपने ज्ञान को रचनात्मक दिशा दीजिए। अगर ज्ञान को रचनात्मक दिशा दोगे तभी आपका व्यवहार संतुलित होगा और जीवन में मधुरता आएगी। यदि ऐसा नहीं कर पाओगे तो जीवन में हमेशा विफल और विफल ही रहोगे। और अब सुनाते हैं हम आचार्य श्री पुष्पदंत सागर, जिसे बोलते हैं उत्तम सत्य के बारे में। कब प्रकट होगा उत्तम सत्य? उससे पहले हमें क्रोध, मान, माया, लोभ कम करते करते इसको शून्य में लाना होगा, तब जाकर उत्तम सत्य प्रकट होगा। क्या कहते हैं आचार्य श्री पुष्पदंत सागर? जहां क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, वहां सत्य खाली आश्वासन देता है, इशारे करता है, विश्वास पैदा करता है कि मैं आने को तैयार हूं। और जिस दिन उत्तम सत्य आने के लिए चल पड़ता है, फिर संयम भी आएगा, तप भी आएगा, त्याग भी आएगा, किंचन भी आएगा सेवा करने के लिए। और जहां ये चार उसके मित्र उसके साथ आएंगे, उसके साथ महाब्रह्म उत्तम ब्रह्मचर्य परमात्मा आकर के विराज। उस सत्य के लिए हमें भूमिका बनानी है, और उसकी भूमिका बनेगी पहली सीढ़ी से। प्रथम सीढ़ी, पहली सीढ़ी का अगर पांव नहीं है तो आगे की सीढ़ियां चढ़ नहीं सकते। पहली सीढ़ी का पायदान ही नहीं बना है तो दूसरी सीढ़ी बन ही नहीं। छोटा सा उठाया हुआ एक कदम आगे जाके वही बहुत बड़ा कदम बन सकता। तो जिस सत्य की यात्रा पर निकलना है उस समय आपको अपना ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। जिस समय आप वस्त्र पहन रहे हैं उस समय अपने से पूछना कि दिल दिमाग में क्या चल रहा है। तन को ढकने की बात चल रही है, किसी को आकर्षित करने की बात चल रही है। सत्य वहां से प्रारंभ। जिस समय आप भोजन के लिए निकले हैं या भोजन करने के लिए बैठे हैं और सामग्री परोसी गई, उस समय आपका पेट में डालने का विचार है या उसमें से पसंद करने का विचार है, कौन सी चीज अच्छी है। वहां से प्रारंभ, स्वयं से। जो लोग दूसरों से सत्य की बातें सुनना पसंद करते हैं वे लोग बहुत निचले होते हैं, क्षुद्र होते हैं, छोटे होते हैं। और जो अपने अंदर सत्य को प्रकट करने का प्रयास करते हैं वही सबसे बड़े लोग होते हैं, सबसे अच्छे। पहले ये देख ले कि उत्तम सत्य की तैयारियां कैसी हों, जिसमें क्रोध का कालापन और क्रोध का केवला और क्रोध की धधकती हुई अग्नि ना हो।
दूसरी शर्त, जहां अहंकार न हो, मैं तपस्वी हूं, मैं वक्ता हूं, मैं षट रस का त्यागी हूं, मैं बहुत बड़े संघ का आचार्य हूं, मेरे पीछे लाखों की भीड़ चलती है, मेरे चाहने वाले मेरे भक्तों की बहुत बड़ी भीड़ मेरे पास उपस्थित रहती है, मैं चाहूं तो लाखों करोड़ों का चंदा एकत्र कर सकता हूं। ये मान भी नहीं होना चाहिए, ये मद है। ये भी मोक्ष मार्ग में काम का नहीं है। जाति का मद ना हो, कुल का मद ना हो, धन का मद ना हो, तप का मद ना हो, त्याग का मद ना हो, विद्या का मद ना हो, वैभव का मद ना हो, रूप लावण्य का मद ना हो। कोई भी मद अगर शामिल हुआ तो तप खंडित हो जाएगा, साधना खंडित हो जाएगी। पहली शर्त है क्रोध, मान, माया, लोभ ना हो और साथ में सम्यक ज्ञान का दीपक जल रहा हो, समझ का, विवेक का दीपक जल, उसमें वह सत्य तुम्हें आचरण के लिए प्रेरित करेगा, सम्यक आचरण की प्रेरणा देगा, और वही सम्यक आचरण तुम्हें ध्यान की प्रेरणा देगा। और जिस समय तुम ध्यान की गहराई में उतरोगे तो उस समय अपने आप सब चीजें प्रकट हो जाएगी। और जब ध्यान के बाहर आओगे उस समय मन कहेगा शास्त्र में सत्य नहीं है, पहला वाक्य। शब्दों में सत्य नहीं है, दूसरा बात। बाहर की मित्रता में सत्य नहीं है, तीसरा वाक्य। सत्य मांगने की वस्तु नहीं है, चौथा भाग। सत्य शब्दों में अभिव्यक्त करने की वस्तु नहीं है। चेतना में जो प्रकाश आविर्भूत होगा, प्रकट होगा, वो सत्य तुम्हें प्रकाशित करेगा और उन विषयों से दूर हमेशा हमेशा के लिए कर देगा। यह है उत्तम सत्य। और इसी उत्तम सत्य को पाने के लिए वर्धमान स्वामी ने, तीर्थंकर ने हमारे सामने ये सीढ़ियां रखी हैं। एक एक कदम बढ़ाते चलो, एक एक सीढ़ी पर अपने पांव रखते चलो। पहले क्रोध को जीतो, फिर मान को जीतो, फिर माया को जीतो, फिर लोभ को जीतो, और उसके बाद में सत्य का संकल्प कर लो। मैं ऐसी बाड़ी लगाऊंगा कि ये चार कुत्ते, ये चार राक्षस मेरे इस बाड़ी के अंदर, मृदु भूमि के अंदर प्रवेश ना कर पाए। सत्य और अहिंसा की एक बड़ी पक्की जोड़ी है। धूप छायों का नहीं, हमारी परछाई की तरह मेल है। जहां सत्य है वहां अहिंसा है, और जहां अहिंसा है वहां सत्य है। क्या कहते हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी? एक छोटी सी क्लिप। अहिंसा धर्म तो है, लेकिन अहिंसा को प्राय करके सब लोग सत्य से हट करके ही समझते हैं, किंतु जहाँ अहिंसा है वहां पर सत्य कभी भी विमुख नहीं हो सकता, उसके साथ अवश्य ही रहता है। सत्य क्या है और असत्य क्या है? सत्य से ही सुखी होता है, हर्ष मिलता है, आनंद मिलता है। और जहां असत्य होता है वहां गूंगापन, बहरापन आ जाता है। यानी जो हम बोलते हैं अटक अटक जाते हैं, झटक जाते हैं, हाव भाव भय हो जाता है। सुनते हैं आचार्य श्री वर्धमान सागर जी से। हमारे पास मन भी है, वचन भी है और काय भी है। मन, वचन, काय तीनों से सत्य धर्म का परिपालन होता है। मन से किस प्रकार हो, तो मन की बात तो इतनी है, हमारी मान्यता में सत्य होना चाहिए, और वह मान्यता में सत्य बना तत्व व्यवस्था को ठीक ठीक प्रकार से समझ करके उसे स्वीकार करने से आता है। बचपन, वृद्धावस्था, युवावस्था सारा पुद्गल का परिणमन है। आत्मा न वृद्ध है, न आत्मा बालक है, न आत्मा युवा है। जो आत्मा बालक के शरीर में थी वही आत्मा वृद्ध के शरीर में है अब, और वही आत्मा युवा के शरीर में थी। लेकिन ये शरीर का परिणमन है, और इस परद्रव्य के परिणमन को हम उस रूप स्वीकार कर लेते हैं कि मैं ऐसा। ये सत्यता से परे है
तो सत्य धर्म हमें शिक्षा देता है। हम सत्य बोले भी, पर वो सत्य कैसा होना चाहिए, दूसरे का हित करने वाला हो, तो असत्य भी चल जाएगा। असत्य क्या है? कटुक, कड़वे शब्द बोल करके भी किसी के हित के लिए बोले गए हैं, तो कड़वा कड़वा कटुक शब्द भी सत्य है। दूसरे को संताप देने वाले वचन नहीं बोलना। इसी प्रकार से अनेक बात है। तो वचन में भी सत्य होना चाहिए, मान्यता में भी सत्य होना चाहिए, और काय से भी हमको सत्य आचरण करना चाहिए। मन वचन काय से सत्य धर्म का पालन करने वाले सुखी होते हैं। और वो दे असत्य का फल क्या है? विकृत जीव वाले होते हैं मनुष्य, गूंगापन, मूर्खता होती है, ज्ञान से शून्य होता है, बहरापन होता है, सर्प के समान अविश्वासी होता है। सांप का कोई विश्वास नहीं करता। सांप को देख के दूर से देख लेता तो उससे दूर से भागता है, उसका विश्वास नहीं करता। उसी प्रकार असत्य व्यवहार, असत्य का जीवन में प्रयोग करने वाले का विश्वास सारे संसार में खो जाता है, कोई उसका विश्वास नहीं करता है। फिर निंदा भी असत्य है, किसी की निंदा भी असत्य है। तो निंदा के वचन बोलने वाले जीव हैं गधा, ऊंट, बिलाव, कौवा, प्रियंच बनना पड़ेगा। विवेक रहित होता है, मूर्ख होता है, गुंगे होते हैं। आत्मा की खोज, आत्मा की प्राप्ति हम करना चाहते हैं। देखिए, असत्य मान्यता के लिए परमात्मा प्रकाश ग्रंथ में और समाधि शतक में स्पष्ट कहा है कि ये असत्य मान्यता वाला। कैसे असत्य? मैं सुखी दुखी, मेरा पर्याय में आत्मबुद्धि कर रहा है, पर्याय को ही आत्मा मान रहा है वो, तो वो आत्मबुद्धि उसकी जो है वो मिथ्या मान्यता है, और उसकी मिथ्या मान्यता के कारण वह मिथ्या दृष्टि है, बहिरात्मा है। ये परमात्मा प्रकाशकार आचार्य देव और पूज्यपाद आचार्य देव ने समाधि शतक में कहा है। इसलिए हम सब कुछ समझने के बाद भी यदि इस प्रकार की असत्य मान्यता, असत्य वचनों का प्रयोग अपने जीवन में रहेगा तो हम सत्य धर्म से बहुत दूर हैं, और सत्य धर्म की हमारे जीवन में परम आवश्यकता है। जमाना एकदम बदल गया है। आज हम सत्य पर ही संदेह करते हैं, यानी सामने वाला सच बोलता है, हमें शंका होने लगती है, और झूठ पर विश्वास करते हैं। हम इतने बदल गए हैं हम लोग। सत्य है तो वीतरागता में आती है। क्या कहते हैं मुनि श्री क्षमा सागर? सत्य को प्राप्त करना यानी अपने आत्म स्वरूप की वीतराग अवस्था को प्राप्त करना। सच्चे होने का अर्थ इतना ही है कि हम अपने जीवन में जो वास्तविकता है उसके अनुरूप अपने आचरण को भी बनाने का प्रयत्न करें, तो हम सच्चे होंगे। सत्य के प्रति कभी संदेह नहीं करना। अपन लोग झूठ पर तो विश्वास कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई जानते हैं पर उस सच्चाई पर विश्वास नहीं कर पाते, उस पर संदेह कर लेते। सो आचार्य भगवंतों ने हमें सलाह दी कि सबसे पहला काम तो ये करना सच्चे होने के लिए कि कम से कम सच्चे के प्रति संदेह तो नहीं करना। और दूसरी चीज, सत्य के लिए स्वीकार किया है तो कितने भी विपत्तियां आवे उनको सहन करना और कभी झूठ का सहारा नहीं लेना। जीवन में धर्म का धारण किया है तो विषय सुखों की तरफ कोई ले जावे तो वैसी आकांक्षा नहीं रखना। धार वृष भव सुख वांछा माने। जीवन में धर्म को धारण करके संसार के सुखों की आकांक्षा नहीं रखना। सत्य को प्राप्त करना हो तो सच्चे होने के लिए हम कभी भी झूठ का सहारा नहीं लें। जब अपने जीवन में सत्य अपन प्राप्त करने के लिए बढ़ रहे हैं तो कभी भी झूठ का आलंबन ना ले। विपत्ति आने पर सच को ना छोड़े, सच्चाई से कभी घृणा ना करे, मुख ना मोड़े,
हो जाता है ऐसा अपने जीवन में कि सत्य के प्रति, सच्चे व्यक्ति के प्रति अपने मन में उतना प्रशंसा का भाव नहीं आ पाता है, बल्कि कई बार घृणा का भाव आ जाता है। सो आचार्यों ने हमें सावधान कर दिया कि नहीं भाई, सत्य को जान करके जो सत्य का पालन कर रहा है, जिसके जीवन में सत्य आ गया है, कम से कम उससे घृणा तो मत करो। और इतना ही नहीं, अपने जीवन में क्या सच है क्या झूठ है ये जान करके जो सच है उसी रास्ते पर चलो। झूठे सैकड़ों रास्ते हों, लेकिन उनके लिए अपनाने का प्रयत्न नहीं करना, वरना तुम अपने जीवन को सत्य की तरफ नहीं ले जा पाओ। और अगर कोई सच्चाई के रास्ते पर चल रहा हो, सत्य की आराधना में लगा हो, उससे कोई भूल चूक हो जावे तो उसको ध्यान नहीं देना। इतना प्रयास करके वो रास्ते पर सच्चे चल रहा है, संस्कारवश हो सकता है कि उससे कोई भूल चूक हो जाए, झूठ व्यवहार उसके देखने में आ जावे, लेकिन हम किसी और से नहीं कहेंगे, कहना हो तो उसे ही इशारा कर देंगे कि देखो तुम चले तो सच के रास्ते पर, लेकिन अभी तुम्हारे संस्कार कमजोर हैं, थोड़ा साहस करके और ठीक से चलो सच के रास्ते पर, ऐसा उसे सलाह देंगे। लेकिन उसके भूल चूक को दुनिया भर को बताते नहीं फिरेंगे। और इतना ही नहीं, अगर कोई सच्चाई का पालन करते हुए कभी विचलित ही होने लगे, सच्चाई को छोड़ करके झूठ का आलंबन लेने लगे, तो उसको धीरे से समझाना कि नहीं भाई, तुमने इतना साहस करके सत्य को स्वीकार किया, अब थोड़े से के पीछे अपना ईमान क्यों छोड़ते हो, अपनी सच्चाई क्यों छोड़ते हो? तुम तो पुनः अपनी ईमानदारी में और सच्चाई में भले ही 2 रोटियां मिले, तुम तो उसी पर आरूढ़ रहो। सो ऐसे अपन निरंतर अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए ही सही, अपने मन में भी अपन ने सत्य धारण किया है, और कभी कभार अपन सत्य से विचलित होने लगे, झूठ का आलंबन लेने का मन हो जावे कि देखो इतना होगो सहन करत करत, अब तो हम भी झूठ का आलंबन लेंगे, सब दुनिया तो कर रही बेईमानी, हम भी करें। नहीं भाई, ऐसा विचार आते ही अपने मन को समझा लेना कि जी तो ठीक नहीं है, मैंने बड़े किसी पुण्य के उदय से सच्चाई की तरफ कदम बढ़ाए हैं और अब मैं पीछे ना हटूं। देखो हो जाता है ऐसा, व्यक्ति सच्चे रास्ते पर चल रहा है, लेकिन संस्कारवश उस सच्चे रास्ते से हट करके और झूठ के रास्ते पर चल सकता है। उसमें कारण क्या है? कारण यही है कि उसकी पुरुषार्थहीनता, वर्तमान का वातावरण और कर्म का तीव्र उदय। सो अपन इन सब का विचार करके और उसे सच्चाई में स्वयं को भी और दूसरे को भी स्थिर करने के लिए प्रयत्न करें। हमेशा सच से प्रेम रखें, सच्चे व्यक्ति से प्रेम रखें। रखते तो हैं अपन, मन ही मन रखते हैं। जो ईमानदारी से चल रहा होगा सो उसकी 4 लोगों के बीच में प्रशंसा नहीं करेंगे, साथ तो देंगे बेईमानी का। भीतर भीतर कमरा में से बैठने के है तो सच्चा आदमी, गरीब है भले ही लेकिन है बहुत ईमानदार, ऐसा भीतर भीतर प्रशंसा करेंगे। खुल के नहीं कर पाते अपन। जी अपन की कमी है, निकालना चाहिए अपने जीवन से ये कमी कि हम खुल करके सच्चाई की प्रशंसा कर सकें, उसके प्रति प्रेम व्यक्त कर सकें। भले ही हम उस सच्चाई का स्वयं पालन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई के मार्ग पर चल रहा है, जो सच्चे ईमानदार जीवन को जी रहा है, हम कम से कम भले ही वो दीनहीन और गरीब परिस्थिति का हो, लेकिन हम उसके प्रति प्रेम भाव रखें, उसे हृदय से लगाने के लिए हमेशा तैयार रहें। और अब हम सुनाते हैं आचार्य श्री विशुद्ध सागर, जो कहते हैं सत्य को समझना होगा वचनात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक पर भावात्मक। क्या कहते हैं? वो कहते हैं श्रावक का सत्य अणुव्रत और साधु का महाव्रत। सुनिए आचार्य श्री विशुद्ध सागर। सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत
भाषा समति, वचन गुप्ती, सत्य धर्म, इनको वही पाल सकता है जिसने अपने सत्य को समझ लिया है। बाल को बहुत संभल के सुनना। जिन्होंने अपने सत्य को समझ लिया है वही भाषा समति का पालन कर पाएगा। जिसने अपने सत्य को समझ लिया है वही वचन गुप्ती का पालन कर पाएगा। जिसने अपने सत्य को समझ लिया है वो सत्य महाव्रत का पालन कर पाएगा। जिसने अपने सत्य को समझ लिया है ज्ञानी वो सत्य धर्म को प्राप्त कर पाएगा। वचनात्मक सत्य, क्रियात्मक सत्य, वस्तु स्वभाव सत्य। आशीष शास्त्री मित्र समझ। वचनात्मक सत्य, भावात्मक सत्य, भावात्मक सत्य, भावात्मक सत्य, 2 बार बोलना। भावात्मक सत्य, भावात्मक सत्य। क्रियात्मक सत्य, क्रियात्मक सत्य। विराट है सत्य का हृदय। सारे धर्मों की व्याख्या एक रूप में की गई। सत्य को कितना रूप दिया गया है। श्रावक का सत्य अनुव्रत, मुनि का सत्य महाव्रत, मुनि की भाषा समति, मुनि की वचन गुप्ती और मुनि का सत्य धर्म। जिस दिन सत्य का निर्णय हो जाएगा माथा शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, ये बहुत स्थूल बात है आपकी। सत्य बोलता हूं, स्थूल बात है। धन्य भी योगेश्वर जो बोलने का मन ही नहीं करते हैं, उनकी भाषा समति होती है, वचन गुप्ती होती है। जिनके बोलने का मन ही नहीं होता है, वचन सत्य कह रहा है, हे मित्र, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा कहिए। जो वस्तु जैसी उसको वैसा कहिए। लेकिन आशीष भैया ये विश्व को ये सिखाना पड़ेगा कि वचनात्मक सत्य को सर्वथा बोलने वाला क्रूर होता है। समझना पड़ेगा भी धर्म को। वचनात्मक सत्य को प्राचार्य निहाल चंद जी, जिसने वचनात्मक सत्य को जिसने अज्ञानता से स्वीकार कर लिया है, उसके द्वारा कोटि कोटि जीवों की हिंसा हो गई। मेरा नियम तो सत्य बोलना है, पर तुमको इतना विवेक तो होना चाहिए, तुम्हारे सत्य बोलने से किसी के प्राण तो नहीं जा रहे हैं। मैं झूठ कैसे बोल सकता हूं? आप मुनि नहीं हो, श्रावक हो, ग्रस्त हो, कोटि कोटि व्यापार में झूठ बोलते हो, घर गृहस्थी में झूठ बोलते हो। यदि किसी प्राणी के प्राण बच रहे हों, वो झूठ बोलने से तुम्हारा घर के झूठ से ज्यादा बड़ा झूठ नहीं है वो। आचार्य समंतवद्य स्वामी ने यूं लिखा है, स्थूल मलिकम ना वदति। ग्रस्त स्थूल झूठ नहीं बोलता। ऐसा असत्य मत बोलना बेटा जिससे किसी के प्राण चले जाएं। ऐसा सत्य भी मत बोलना। सत्य मपी विपदे, सत्य मपी विपदे। जिस सत्य के बोलने से कोई प्राणी विपत्ति में पड़ जाए, मित्र ऐसा सत्य मत बोलना। हितकारी बोलिए, सीमित बोलिए, उतने ही बोलना जिससे धर्म का और यश का नाश न हो, जिससे धर्म का यश का नाश न हो।
हर व्यक्ति का नियम होना चाहिए, आचार्यों को अपने चेले चेलियों को सबसे पहले प्रासुक भाषा का नियम देना चाहिए। जैसे अप्रासुक भोजन नहीं करते, सचेत भोजन नहीं करते हो, अप्रासुक भूमि में नहीं चलते हो, जहां कीचड़ वगैरह भरा हुआ वहां नहीं चलते हो, ऐसे जिनकी भाषा में पर की निंदा के कीड़े न हो, जिनकी भाषा में हे मित्र हिंसक भाषा न हो, जिनकी भाषा में कर्कशपना न हो, जिनकी भाषा में आत्म प्रशंसा न हो, ऐसे कीड़े मकोड़े से रहित भाषा है, उसका नाम प्रासुक भाषा है। फांसी बोलो फांसू, प्रासुक बोलो प्रासुक। चकार मकार की भाषा बोलना ये धर्मात्माओं का धर्म नहीं है। तू तेरा हर व्यक्ति प्रति सम्मान की भाव रखो। तुम्हारी भाषा बाण ना बने, तुम्हारी भाषा बीड़ा बने। हे ज्ञानी, आपकी भाषा बाण ना बने, ज्ञानी लाठी चलवा दो, ये कोई धर्मात्मा की भाषा नहीं है। यानी बिना मल्लम पट्टी की भाषा मास से हृदय शल्य नष्ट हो जाए, उसका नाम सत्य धर्म है। क्या आप बता सकते हैं कि पाप के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? ये बताते हैं मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी। यानी पाप करने का भी कोई समय होता है? जी हाँ, होता है। यानी आप तब झूठ बोलें जब किसी की जान बचती हो। हाथ में मक्खी है क्या? आप कह देंगे कि है, जिंदा है। अगर आपने जिंदा कहा तो मुट्ठी खोल के मार दी जाएगी, और आपने कह दिया मरी हुई है, वो दिखाएगा जिंदा है। यानी आपने एक की जान बचा ली झूठ के कहने में। पर आज की तारीख में हम कितनी बार झूठ बोलते हैं, काम से बेकाम से, किसी भी बात में ऊंचा करने में नीचा करने में। क्या कहते हैं मुनि श्री प्रज्ञा सागर? एक बार मैंने पूछा था पाप करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। लोग सोच में पड़ गए थे कि ये भी कोई प्रश्न हो सकता है क्या। तब मैंने कहा था, किसी ने जवाब भी दिया था कि पाप करने का सबसे अच्छा समय वह है जब किसी की जान बचती हो, तो वहां पर झूठ बोलने में भी कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। यह धर्म है, धर्म का बोध है। सीमा पर खड़े हुए सैनिक हाथ में हथियार रखते हैं, पिस्तौल रखते हैं, गन रखते हैं, AK-47 उनके पास होती है, बड़ी बड़ी गन मशीनें होती हैं, गोले होते हैं, बारूद होती है, दाग देते हैं, फेंक देते हैं, सैकड़ों लोगों को मार देते हैं। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, सीमा पर खड़े हुए सैनिक अपने हथियारों के द्वारा, अपने अस्त्र और शस्त्रों के द्वारा सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को मार देते हैं, फिर भी उन्हें पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनका ध्येय किसी को मारना नहीं है, उनका ध्येय अपने देश और देशवासियों को बचाना है, इसलिए वो मार रहे हैं। ये धर्म है। तो पाप करने का समय यदि किसी को बचा सकते हैं तो पाप करने की छूट है। क्या किसी को बचा सकते हैं तो पाप करने की छूट, लेकिन जान बचनी चाहिए। साथियों, सत्यम ब्रूयाद प्रियम ब्रूयाद, सत्य बोलो प्रिय बोलो, ना ब्रूयाद सत्यम प्रियम, अप्रिय सत्य मत बोलना, कटु सत्य मत बोलना, जो चुभे ऐसा वचन मत बोलना। कई बार हम सही तो बोलते हैं, लेकिन सामने वाले को इतनी पीड़ा होती है कि वह भीतर तक हिल जाता है, और तुम्हारे सत्य वचन के वजह से वह तुम्हारा दुश्मन भी बन जाता है। ना ब्रूयाद सत्य मत प्रियम, ऐसा सत्य मत बोलो जो अप्रिय हो। प्रियम चा नानतम ब्रूयाद, और प्रिय झूठ भी मत बोलो। सबको मधुर लगे, मीठा लगे, ऐसा झूठ बोल करके खुश करना, ऐसा झूठ भी मत बोलो। दिन भर में कितने बार झूठ बोलते हो, कोई गिनती है? बात बात में
कोई काम से या बिना काम के, बेमतलब में, हंसी हंसी में, मजाक मजाक में। ये तो देश ऐसा है कि इस देश में एक दिन झूठ बोलने का त्योहार मनाया जाता है। आज उत्तम सत्य धर्म है तो एक दिन ऐसा भी आता है कि उस दिन झूठ बोलने का त्योहार। पता है नहीं मालूम? अप्रैल फूल क्या है? अप्रैल फूल झूठ बोलने का। आज कितने लोगों को बेवकूफ बनाना है। कई बार बेवकूफ बनाने में लोगों की जान भी चली जाती है। उठा करके फोन लगा दिया कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। बाप हार्ट पेशेंट था, इकलौता बेटा, जवान बेटा, कमाऊ खुद बेटा, वही सब कुछ करने वाला है, अटैक आ गया। क्या हुआ? चल बसा, मजाक की थी। झूठ बोलने का त्योहार, झूठ बोलने का दिन, और तुम भी हो कि उसमें साथ दे रहे। धर्म के दिन, उत्तम सत्य धर्म के दिन नियम ले लो कि 364 दिन उत्तम सत्य धर्म मनाऊंगा, सिर्फ अप्रैल फूल के दिन झूठ बोलूंगा। चल 365 दिन तुम झूठ बोल रहे, और उसमें भी एक दिन विशेष है। इस देश में अप्रैल फूल नहीं, उत्तम सत्य धर्म मनाया जाता है। हम सत्य की आराधना करने वाले लोग हैं, सत्य को लेकर के जीने वाले लोग। आज हमने आपको उत्तम सत्य में 9 संतों को सुनाया। आपको किसी ने रूप में, अलग रूप में दिखाया है। छोटी छोटी बात नीरे लेकर आपके साथ आए हैं। आज का पहले हम धर्म जाप बता दें। ओम ह्रीम श्रीम श्री उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। आज इसका जाप करते हैं, डालते हैं कि हम ऐसा सत्य बोलें जिससे हित मित प्रिय वचन हो, किसी का बुरा ना हो, किसी को बाण की तरह चुभे नहीं। कहते ना, वचन ऐसे होते हैं, घाव तो भर जाता है, वचन का लगा पीड़ा का लगा भाव उस बाण से भी गहरा भाव लगाता है हृदय पर। मीठा बोले, हित मित प्रिय वचन बोले, झूठ का अनावश्यक प्रयोग नहीं करें। व्यापार में, कारोबार में, दुकान में, घर में, बाहर में हम अनावश्यक झूठ जो बोलते हैं, कम से कम उन्हें तो हम खत्म कर ही सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे। सबको शेयर कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा, हर जन जन तक पहुंचाइएगा, क्योंकि यह धर्म जैन समाज के नहीं, सभी आस्तिक लोगों के लिए है जो धर्म को मानते हैं। सादर जय जिनेंद्र।